किसी भी तरह का मुद्दा कहीं कोई शेष नहीं है और लगातार एक के बाद एक चुनाव में जनता ने उनको उनकी हकीकत से रूबरू करा दिया और निरंतर अप्रासंगिक कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष होता जा रहा है। एक बार फिर हम सबने देखा कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस कहीं माइक्रोस्कोप से लगा करके ढूंढने पर ही मात्र नजर आने लगी। इसलिए नॉन इश्यूज को इश्यू बना करके उनके सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने की उनकी रचना जो है वो निरंतर चल रही। झूठ के आसरे कहीं कुछ भ्रम खड़ा करके लोगों के बीच में इस आंदोलन को एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के निरंतर प्रयास कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लेकिन अब तक हम सब ने देखा है कि हर ऐसे प्रयास में, हर ऐसे दुष्प्रयास में वो असफल हुए। जनता ने उनको नकार दिया है, उनकी हकीकत को जनता ने पहचान लिया और उसके बाद आने वाले चुनाव में उनको और करारा दंड उसका दिया है। नरेगा की जो व्यवस्था, मैंने आप सबके सामने विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पिछले 25 साल 26 साल में जिस तरह से ग्रामीण भारत का परिदृश्य बदला है, भारत में संपन्नता भी आई है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ है। ऐसे दृष्टिकोण से निश्चित रूप से उसमें एक बड़े बदलाव की, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। और क्योंकि नरेगा को लेकर के भ्रष्टाचार की शिकायतें हर प्रांत में आती थी, 11 लाख से ज्यादा भ्रष्टाचार की कंप्लेंट, इरेगुलरिटीज की कंप्लेंट जो है भारत सरकार के पास में पहुंची थी। इसलिए उसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी और उस निमित्त उसमें परिवर्तन वर्तमान स्वरूप में उसको प्रासंगिक बनाने के दृष्टिकोण से किया गया। अब क्योंकि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है, कभी वो एसआईआर को मुद्दा बनाती है, कभी वो बीबीजी राम जी को मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, कभी वो सीएए को मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। वो इस तरह के झूठ के सहारे अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करती है।